हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर तीनों मेथड को कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा फर्स्ट मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड मेथड आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड आता है वॉल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं वैम मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है एक्सरसाइज 13.1। अब ये बुक का नाम है जेके ठकराल, तो इसकी बुक का हमने यहाँ पे 13.1 को स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम दी गई है। अब यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यहाँ पे यूज़ करके इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना है और उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ होमवर्क के लिए, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके यहाँ पे तीनों मेथड से दिखाऊंगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, जिसको यहाँ पे तीनों मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट, और थर्ड इज वैम मेथड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको तीनों ही मेथड से इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे आपको सप्लाई और डिमांड दिया हुआ है और इसको भी यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपके फोर्थ क्वेश्चन की ये टेबुलर फॉर्मेट में गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, जिसमें 20, 40, 30 और 10 यूनिट्स दिया हुआ है। यहाँ पे ये है आपकी डिमांड और ये है आपकी सप्लाई। सप्लाई का टोटल बनता है यहाँ पे 50 + 30 दैट इज़ 80 और 20 दैट इज़ 100। तो सप्लाई आपकी आई है 100 और डिमांड आती है 20, 40, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपका है बैलेंस का। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बैलेंस्ड का था, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज जो थी वो इक्वल थी। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी यहाँ पे आपको तीनों ही मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आता है 150, और यहाँ पे अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये आएगा आपका 150। तो दोनों से ही आपका 150 आ रहा है। ये भी आपका बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट के अंदर ये गिवन है। इसके बाद में इसको आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे आपको तीनों ही मेथड से इसको कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। और इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको 34 गिवन है, तो ये बैलेंस्ड का आपका प्रॉब्लम है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है, आप नोट्स के अंदर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे इसे करा था। अब इसके बाद में आता है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज़ करना है और इसके बाद में कॉस्ट को यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है। अब यहाँ पे इसके आंसर गिवन है, तो आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिखा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे निकाली है। क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे तीनों मेथड से करना था, तो नॉर्थ वेस्ट का आपका आंसर आता है 1575। LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड का आपका आंसर आता है 1034। वैम मेथड का आपका आंसर आता है 1034। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th। इसके बाद में यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन जो है बुक के अंदर दिए हैं 13.1 के अंदर। तो आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे तीनों ही मेथड से सॉल्व करना है। आप एक बार क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर सकते हैं। डिटरमाइन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एज टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे आपको ये गिवन है डेस्टिनेशन, सोर्स और डिमांड और सप्लाई। अब इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अब यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन दिया है, यहाँ पे सोर्स दिया है, डिमांड और सप्लाई। तो सबसे पहले जब भी हम करते हैं नॉर्थ वेस्ट से, तो इसके अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 और 5। 7 और 5 में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 5 लीस्ट है, 5 यहाँ से 0 हो गया और 7 को 5 में से लेस करेंगे, डेट इज़ 2। तो अब जिसके भी सामने यहाँ पे 0 आ जाता है वो रो या कॉलम जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। इसके बाद में हमारे पास अब ये 9 डिजिट्स यहाँ पे रहती हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसके ऊपर D2 पे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू है 30। अब 30 के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, सप्लाई है 2 और डिमांड है 8। तो 2 और 8 में सबसे छोटी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 2 और 8 के अंदर छोटी वैल्यू होती है, डेट इज़ 2। तो 2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और 2 यहाँ से हो जाएगा 0। 8 में से 2 को लेस कर देंगे, दैट इज़ 6। अब यहाँ पे 0 आया है तो ये S1 जो है वो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो S1 को हम यहाँ पे कर देंगे कैंसिल। अब इसके बाद में आता है आपका 30। 30 के लिए हम देखेंगे 9 और 6 में जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ 6। तो ये हो जाएगा 0 और 9 में से 6 को लेस करेंगे, दैट इज़ 3। अब यहाँ पे जिसके भी सामने 0 है उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका 40। अब 40 को हम यहाँ पे चेक करेंगे, सप्लाई है 3 और डिमांड है 7। तो इन दोनों में जो लेसर वैल्यू है उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, दैट इज़ 3। ये यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 0 के सामने वाली रो पे हम कर देंगे यहाँ पे कैंसिल। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा रिमेनिंग बचा है 4। अब 4 के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 70। 70 के लिए आएगा 18 और 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 और 4 हो जाएगा आपका 0। 18 में से 4 को लेस करेंगे, दैट इज़ 14। अब यहाँ पे लास्ट नंबर बचा है तो दोनों ही 14 आपके रिमेनिंग बचे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 14। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी टेबल है वो होती है कंप्लीट। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी हमारी यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट के साथ में। 19 मल्टीप्लाई 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2, 30 मल्टीप्लाई 6, 40 मल्टीप्लाई 3, 70 मल्टीप्लाई 4, 60 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम कर देंगे कैलकुलेट। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है। 19 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 95, 60, 180, 120, 280 और 840। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जो वैल्यू आई है वो आती है 1575। तो ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर जो है वो निकल के आता है। अब हम करेंगे सेकेंड मेथड। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड मेथड आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं LCM मेथड। तो यहाँ पे जो हमारा टेबुलर फॉर्मेट है हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी लीस्ट वैल्यू होगी तो हम उसके साथ में स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे डायग्राम में पूरे टेबुलर फॉर्मेट में सबसे लीस्ट वैल्यू जो गिवन है वो है 8। 8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सप्लाई साइड और डिमांड साइड। जो भी वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आती है 8। अब यहाँ पे हमने 8 पुट किया तो ये वाला जो 8 है वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 18 में से 8 को लेस करेंगे, दैट इज़ 10। तो अब जिसके भी आगे यहाँ पे 0 पुट हो जाता है उसको हम यहाँ पे रो को कर देते हैं कैंसिल। अब ये जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं इसमें हम देखेंगे सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 8 के बाद में लीस्ट आता है 10। तो 10 के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे गिवन है 7 और यहाँ पे है 14। अब 7 और 14 में सबसे लीस्ट वैल्यू कितनी है, 7। 7 हम पुट कर देंगे, हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे हमारा जो S1 है, S1 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके सामने क्या आ गया है 0। तो हम यहाँ पे इसको भी कर देंगे कैंसिल। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा बचा है 70 40, 40 70, 60 60। तो सबसे लीस्ट क्या है 40।
अब आप पहले इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ में भी। तो हम इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 7 और 9 के अंदर जो भी लीस्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। 7 और 9 में लीस्ट है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और ये हो जाएगा कैंसिल। 9 में से 7 को लेस करेंगे तो ये आता है 2। अब यहाँ पे हमारा जो D3 है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट्स बची है वो है 70, 40, 60, 60। तो अब इसके अंदर जो लीस्ट है वो है 40। अब 40 को करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 5 और 10 में जो भी लीस्ट है यहाँ पे पुट कर देंगे। लीस्ट वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसके बाद में जिसके भी सामने 0 होता है उसको हम कर देंगे कैंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर बचे हैं 60, 60। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। किसी भी नंबर के साथ में आप फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसके साथ में करते हैं 7 और 2 में लीस्ट वैल्यू होती है 2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके आ जाएगा 5। इसके बाद में ये जो 60 रिमेनिंग है 5, 5, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, दैट इज 5। अब इसके बाद में हम यहाँ पे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा यहाँ पे आता है 10 × 7। इसके बाद में आएगा 40 × 7, 60 × 2, 40 × 5, 8 × 8, 60 × 5। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसको हम ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिख, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है वो आती है 1034। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड से जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो आई है 1034 और NWCR मेथड से आई थी 1575। अब इन दोनों मेथड से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हमें वैम मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थर्ड मेथड से। तो वैम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है पेनल्टीज। तो पेनल्टीज को कैलकुलेट करने के लिए जो भी क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को यहाँ पे हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट इज 10 एंड 19, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे हम पेनल्टी लिख देंगे। तो वो आती है आपकी 9। इसके बाद में सेकंड रो के अंदर हम करेंगे तो 30 - 40 दैट इज 10। अब इसके अंदर हम देखेंगे ये है हमारा 8 और ये है 40। तो 8 में से 40 को लेस करेंगे दैट इज 32। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं पेनल्टी। तो यहाँ पे पेनल्टी आएगी आपकी 19 को लेस कर देंगे 14 में से। तो ये आ जाएगा 1 और इसके बाद में आ जाएगा 2, 21। इसके बाद में D2 के अंदर आ जाएगा 8 - 30 दैट इज 22। इसके बाद में आ जाएगा 10 - 50 दैट इज 10 और 10 - 60 दैट इज 50। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 50 को हम करेंगे। अब इस पूरी रो में हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू 10। अब यहाँ पे 7 और 14 में से जो भी वैल्यू छोटी होगी तो यहाँ पे हम कर देंगे पुट। 7 हो जाएगा 0, 14 हो जाएगा 7। अब जिस किसी के भी सामने 0 आ जाता है तो वो पूरी रो या फिर कॉलम जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद में हम दोबारा से पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे। 70 - 40 दैट इज 30, 22, 30, 0। अब इसके बाद में हम पेनल्टी 2 को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका नील। यहाँ पे हो जाएगा 30 - 40 दैट इज 10, 8 - 40 दैट इज 32। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है आपकी 32 में आपकी लीस्ट वैल्यू है 8 के अंदर आप सप्लाई को देखेंगे 18 और डिमांड है आपका 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ये रो हो जाएगी आपकी 0, यहाँ पे आ जाएगा 10। इसके बाद में आपका जिसके भी सामने 0 हो जाता है वो पूरा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम फिर से पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे P3।
ये आ जाएगा 30 नील 30 0। इसके बाद में P3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नील, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, इसके बाद में आएगा 40 माइनस 60 तो ये हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे आएगा 40 माइनस 60 डेट इज़ 20। अब यहाँ पे आता है वैल्यू आपकी मैक्सिमाइज हो रही है 30, तो 30 को करते हैं यहाँ पे तो ये वैल्यू आएगी 40 में हम देखेंगे 10 और 5 में लीस्ट वैल्यू डेट इज़ 5 हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब जिसके भी सामने 0 आ जाता है तो पूरी रो कैंसिल हो जाती है। अब इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे पेनल्टी को कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा नील, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 0। इसके बाद में आप P4 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका नील, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, तो इसके अंदर आपका 30 मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 और 70 में जो भी लीस्ट वैल्यू है तो ये होता है आपका 40। अब यहाँ पे 9 और 7 में छोटी वैल्यू को पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 0। 9 में से 7 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे ये पूरी रो आपकी हो जाएगी कैंसिल। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे बचे हैं आप 2 नंबर, तो इसको अब हम करते हैं। तो यहाँ पे इसको करने के लिए फिर से हमें पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा नील और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब P5 को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका नील, यहाँ पे आ जाएगा 60। तो हाईएस्ट क्या है आपका 60 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 के साथ में, 2 आ जाएगा क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है, ये हो जाएगा आपका 5। अब ये बच गया आपका सेम वैल्यू 5, तो इसको कर देंगे यहाँ पे पुट। तो इस तरीके से हमारा वैम मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट करेंगे 10 × 7 प्लस 40 × 7 प्लस 60 × 2। इसके बाद में आएगा 40 × 5, 8 × 8 प्लस 60 × 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 70, 280, 120, 200, 64, 300। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1034। तो इससे आपकी वैल्यू आती है 1034। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वैम मेथड से कंप्लीट होता है और इस वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो पूरे 10 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी के साथ में यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट होती है और यहाँ पे हमने तीनों ही मेथड्स को इसको कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ में आपका होमवर्क है कि आप ये जो रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस है उसको भी कंप्लीट करें और साथ में मैंने इसके जो आंसर है वो भी यहाँ पे वीडियो के अंदर यहाँ पे आंसर्स भी जो है उसको डाल दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।